बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कासिम इस्लामिक मालूमात 92 चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा और अहम है। ये टॉपिक हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ हमारी ग़िज़ाएँ और आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें निस्यान के मर्ज़ में मुब्तला कर देती हैं, और ये हमारे लिए हर मर्द और औरत के लिए जानना ज़रूरी है ताकि कमज़ोर ज़हनी से बचा जाए। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़हनों को तेज़ करती हैं, और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों पर अमल करके हम अपने हाफिज़ों को मजबूत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को बयान करता हूँ जो हमें निस्यान के मर्ज़ में मुब्तला कर देती हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 6 खसलतें ऐसी हैं जो इंसान को निस्यान के मर्ज़ में मुब्तला कर देती हैं। नंबर 1, जूं को ज़िंदा छोड़ देना। नंबर 2, चूहे का जूठा खाना। नंबर 3, रुके हुए पानी में पेशाब कर देना। नंबर 4, गोंद को चबाना। नंबर 5, कितार को तोड़ देना। नंबर 6, खट्टे सेब खाना। ये 6 खसलतें, जब इन 6 खसलतों में से कोई खसलत इंसान के अंदर पाई जाए तो ये निस्यान पैदा करती है। बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि जूं को ज़िंदा छोड़ देना ये गमों में मुब्तला कर देती है, और कब्रों की तख्तियाँ पढ़ना ये भी निस्यान पैदा करता है। औरतों के दरमियान चलना और सब्ज़ धनिया खाना और गरम रोटी खाना ये भी निस्यान पैदा करता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं लेफ़्ट हैंड के साथ खाना तनावल करना ये भी निस्यान पैदा करता है। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इमामा बैठकर बांधना और शलवार खड़े होकर पहनना मोहताजी और निस्यान पैदा करती है। बाज़ ने कहा है कच्चे प्याज ज़्यादा खाना ये भी निस्यान पैदा करता है और अक्ल को कम करता है। बाज़ ने कहा है दूध कसरत से पीना और ठंडा पानी कसरत से पीना निस्यान पैदा करता है। तमाम खट्टी चीज़ें खाना ये भी निस्यान पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, ये चंद अहम बातें थी जो निस्यान में मुब्तला करती हैं इंसान को, जो मैंने आपके सामने बयान की। अब मैं उन चीज़ों को बयान करता हूँ जो हमारे जहनों को तेज़ करती हैं। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं शहद का इस्तेमाल करो क्योंकि ये जहन को तेज़ करता है। तमाम मीठी चीज़ें खाना, हलवा खाना ये भी जहन को तेज़ करता है। ठंडी रोटी खाना ये भी जहन को तेज़ करता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं मिसवाक करो क्योंकि ये अक्ल को तेज़ करती है और बलगम को दूर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कद्दू का इस्तेमाल करो क्योंकि कद्दू दिमाग को बढ़ाता है और अक्ल में इजाफा करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कमज़ोर हाफ़िज़े की शिकायत की तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया गाय का दूध इस्तेमाल करो क्योंकि गाय का दूध दिल को बहादुर करता है और अक्ल को तेज़ करता है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं गोश्त खाओ क्योंकि ये भी अक्ल को तेज़ करता है। इमाम शोबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं लोबिया का इस्तेमाल करो ये भी अक्ल को तेज़ करता है। बाज़ ने कहा है जवान मुर्ग का गोश्त खाना ये भी हाफिज़ों को मजबूत करता है और रंग साफ करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक मछली खाने से भी हाफिज़ा तेज़ होता है। मछली का तेल और मछली के सर का सूप पीने वाला इसका भी हाफिज़ा तेज़ होता है और बिनाई भी तेज़ होती है। प्यारे दोस्तों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपको बयान की। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।